हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप्स। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप होता क्या है, कैसे ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे बोलते हैं, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मिसमैचिंग हो जाएगा तब क्या होगा, ये सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ब्लड ग्रुप्स है इसका डिस्कवरी 1901 में कार्ल लैंड स्टेनर ने किया था। किस बेसिस पे अलग अलग ब्लड ग्रुप बनाया गया ये समझेंगे हम लोग। देखिए, हम लोग जो बेसिकली ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हैं, ये दो सिस्टम पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं एबीओ सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं आरएच सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम लोग एबीओ सिस्टम को कवर करेंगे, आरएच सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एबीओ सिस्टम, सबसे पहले ये जो ब्लड ग्रुप्स है इसका डिस्कवरी किए थे कार्ल लैंड स्टेनर। कार्ल लैंड स्टेनर 1901 में। देखिए, ये जो बेसिस था कार्ल लैंड स्टेनर का एबीओ सिस्टम बनाने का, वो बेसिस था कि हमारा जो ब्लड सेल्स है उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजेंस प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। हमारे आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजेंस प्रेजेंट है उसके बेसिस पे अलग अलग ब्लड ग्रुप्स है। जैसे कि मान लो मेरे आरबीसी में अगर ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप हो गया, अगर किसी आरबीसी में बी एंटीजेंस है तो वो बी ब्लड ग्रुप हो गया, अगर किसी आरबीसी में दोनों एंटीजेंस है दैट इज ए एंड बी तो वो हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, अगर किसी आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो कहलाएगा ओ ब्लड ग्रुप। देखो, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो बेसिकली 0 होता है, लेकिन हम लोग अल्फाबेट्स लिए है ना, ए बी, इसीलिए ओ बोल देते हैं, 0 को ओ ब्लड ग्रुप्स बोल देते हैं। अब देखिए, हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये एंटीजेंस क्या होता है। एंटीजेंस, देखो, ये एंटीजेंस तो बेसिकली फॉरेन बॉडी होता है। कोई भी जो फॉरेन प्रोटीन्स है अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसे हम एंटीजेंस बोलते हैं, और एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है जो कि हमारा बॉडी करता है ताकि उस एंटीजेंस को मार दे। मान लो अगर कोई फॉरेन बॉडीज हमारे अंदर अटैक करने आया, कोई भी डिजीज कॉज करने आया, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, ये सब एंटीजेंस है, तो वो अगर हमारे बॉडी में एंटर किया तो हमारा बॉडी इम्यून रिस्पांस जनरेट करता है ताकि उस एंटीजेंस को मार दे और हम लोगों को वो डिजीज ना होने दे। लेकिन ये जो एंटीजेंस है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन बॉडीज है, कुछ हमारे सेल्फ एंटीजेंस होते हैं। सेल्फ एंटीजेंस बोलने का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर जितना भी सेल है सबके ऊपर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि उस सेल को स्टैंप करके रखते हैं, मार्क करके रखते हैं। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी, उस सेल का आइडेंटिटी है कि उस सेल के सरफेस पे कौन सा प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजेंस प्रेजेंट है। तो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, देखो हम लोग ह्यूमंस है ना, हम लोग एक ही स्पीसीज है दैट इज ह्यूमंस, हम लेकिन फिर भी हम लोग हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, हर एक इंडिविजुअल अलग है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के बॉडी के सेल के सरफेस पे अलग अलग प्रोटीन्स प्रेजेंट है, अलग अलग एंटीजेंस प्रेजेंट है। अगर हम प्रोटीन्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब एंटीजेंस है, ठीक है ना। तो जैसे कि कार्ल लैंड स्टेनर ने बोला कि अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में डाल दे फिर भी वो दूसरा हेल्दी इंडिविजुअल है वो मर जाएगा। क्यों मर गया? क्योंकि उस हेल्दी इंडिविजुअल के सेल के सरफेस पे जो एंटीजेंस है वो डिफरेंट है। ये सबका अपना अलग अलग होता है जो कि हमें यूनिक बनाता है, और वो सेल्फ एंटीजेंस होता है। अगर हमारे सेल्फ एंटीजेंस के लिए जो एंटीबॉडी है वो हमारा बॉडी नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी जो कि मिसाइल है, जो कि एंटीजेंस जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको मारने के लिए बनाया गया,
वो एंटीबॉडी सिर्फ फॉरेन प्रोटीन्स के लिए बनाया जाता है, हमारे सेल्फ एंटीजेंस सेल्फ प्रोटीन्स के लिए नहीं बनाया जाता है। तो यहां से हम लोगों को समझ आता है कि मान लो ये हमारा आरबीसी है, अगर इसके सरफेस पे ए एंटीजेंस है, इसके सरफेस पे ए एंटीजेंस है, ठीक है ना, तो ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है यहां तक? ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। देखो ये जो आरबीसी के सरफेस पे ए प्रोटीन्स है या ए एंटीजेंस है, ये क्या कर रहा है, इसको आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, इस सेल को मार्क करके रखे हुए है कि तुम्हारे सरफेस पे ए प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग एंटीजेंस को सेल सरफेस मार्कर्स भी बोलते हैं, एंटीजेंस को सेल सरफेस मार्कर्स भी बोलते हैं। और ये मेरा सेल्फ एंटीजन है, और सेल्फ एंटीजन बोलने का मतलब है कि मेरा बॉडी पहचानता है कि कौन सा मेरा है और कौन सा दूसरे का है, कौन सा फॉरेन बॉडीज है। और जो हमारा बॉडी है वो सेल्फ एंटीजेंस के लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन बॉडीज के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, फॉरेन प्रोटीन्स को मारेगा। समझ आ रहा है ना सबको? तो ये एंटीजेंस होता है। अभी आपको समझ आया होगा एंटीजेंस और सेल्फ एंटीजेंस में डिफरेंस। एंटीजेंस कोई भी फॉरेन प्रोटीन्स हो गया जो कि हमारे अंदर डिजीज कॉज करने आया हो, और जो सेल्फ एंटीजेंस है वो हमारे खुद का है, वो हमारे सेल का आइडेंटिटी है, सेल का मार्कर है। उसको सेल नहीं, उसको हमारा इम्यून सिस्टम नहीं मारेगा, क्योंकि वो पहचान रहा है कि वो मेरा है, सेल्फ एंटीजन है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जो एबीओ सिस्टम है वो क्या है। अभी हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप्स में एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम, देखो हमारे अंदर 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप्स है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये किस बेसिस पे बनाया गया? 4 सिस्टम जो एबीओ सिस्टम है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। इस बेसिस पे ये 4 तरह का ब्लड ग्रुप आया। देखो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर देखो, ये सपोज दैट आरबीसी है ना, सर्कुलर बाई कॉन्केव शेप का होता है, सबको पता है आरबीसी। अगर इसके सरफेस पे ए एंटीजेंस है तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। अगर इसके सरफेस पे बी एंटीजेंस है तो ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर इस आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है, दैट इज ए एंड बी, तो ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। अगर इस आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ये 0 होता है, लेकिन हम लोग अल्फाबेट लिए हैं इसलिए इसको ओ बोल देते हैं। तो आपको यहां समझ आ रहा होगा कि ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजेंस है, ए एंटीजेंस है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजेंस है, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजेंस है और यहां पे कोई भी एंटीजेंस नहीं है। अगर और ये एंटीजेंस कहां प्रेजेंट है? आरबीसी के सरफेस पे। आरबीसी के सरफेस पे जो रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस पे ये एंटीजेंस प्रेजेंट है। अगर हम बात करें एंटीबॉडी का, किसका बात कर रहे हैं हम? एंटीबॉडी का, और ये प्रेजेंट रहेगा प्लाज्मा में। सबको पता है प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड पार्ट, ब्लड के फ्लूइड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। और जो सेल पार्ट है वो सबको पता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और एक प्लेटलेट्स होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारा सेल पार्ट है। तो जो एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी ये क्या होता है? एंटीबॉडी ये हमारे समझो ये एक मिसाइल है। कौन सा मिसाइल है? अगर कोई भी फॉरेन प्रोटीन्स हमारे अंदर एंटर करता है, कोई भी फॉरेन एंटीजेंस हमारे अंदर एंटर करता है, तो ये एंटीबॉडी उसको मारेगा और डिजीज कॉज करने से रोकेगा। तो जैसा कि आपको बताया कि ये जो ए ब्लड ग्रुप है ये मेरा सेल्फ एंटीजेंस है, तो ये एंटीबॉडी उसको नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि हमारे आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजेंस प्रेजेंट है तो जो एंटीबॉडी है वहां पे इसके दूसरा वाला प्रेजेंट होगा, बी के लिए प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी। यानी कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे अंदर प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो एंटी बी रहेगा। देखो इसीलिए ना मैच किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको ए ही वाला चाहिए, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको बी ब्लड ग्रुप ही चाहिए।
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा तो आरबीसी क्लंपिंग हो जाएगा और ग्लूटिनेशन हो जाएगा, जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट कर जाएगा ब्लड वेजल्स के अंदर, जिससे ब्लॉकेज हो जाएगा और अल्टीमेटली उस पर्सन का डेथ हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे जो एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी है, इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा एंटी ए। जो हमारा एंटीजन है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगा। अगर हमारा एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है तो उसमें जो सेल्फ एंटीजन होगा वो ए होगा। अगर एंटीजन ए बी है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों प्रेजेंट नहीं रहेगा ये समझ आ रहा है ना। मान लो देखो, अगर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटी ए और एंटी बी भी प्रेजेंट है तो दोनों क्लंप कर जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, दैट इज एंटी ए और एंटी बी, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जनरल जो एबीओ सिस्टम है उसका ट्रेंड है। एंटीजेंस के बेसिस पे ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया गया। अगर एंटीजेंस ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजेंस बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटीजेंस ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर कोई भी एंटीजेंस नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। और एंटीबॉडी हमारे अगर प्लाज्मा में ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी एंटी बी होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी एंटी ए होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो दोनों एंटीबॉडी होगा, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी। अब देखो इसके बाद अगर मिसमैच हो गया तब क्या होगा। मिसमैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप्स। मिसमैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप्स। देखो मान लो एक टेस्ट ट्यूब है ये, इस टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड है आरबीसी, सपोज दैट ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड है यहां पे, ठीक है ना। आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजेंस है, मींस ये ए ब्लड ग्रुप है। क्या है ये? ए ब्लड ग्रुप है। तो इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा? इसके प्लाज्मा में होगा एंटी बी। अब मान लो कि ये जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है, अगर इसके अंदर हम बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड को डाल दिए, अगर इसके अंदर हम बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड को डाल दिए तब क्या हो जाएगा? मिसमैच हो रहा है ना, ब्लड ग्रुप ए है और हम लोग उसके अंदर डाल दे रहे हैं बी। तब क्या होगा कि जो एंटी बी है इस एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया तो ये जानलेवा है ना। ये कुछ छोटा बात नहीं है, बहुत जानलेवा है ये। क्या होगा? मिसमैचिंग के कारण क्लंपिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगा। क्लंपिंग ऑफ आरबीसी ये करवा देगा अग्लूटिनेशन, अग्लूटिनेशन रिएक्शन। देखो इसका मतलब होता है कि जो आपका ब्लड है वो क्लम्प कर गया है, यहां पे हो जाएगा कॉग्युलेशन, हो जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। हमारा जो ब्लड वेजल्स है उसके अंदर क्लॉट बन जाएगा, जिससे कि ब्लॉकेज क्रिएट होगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा अगर मिसमैच हो गया ब्लड ग्रुप। तो ये तो ए ब्लड ग्रुप का केस था। मान लो अगर हम लोग लेते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, सपोज दैट ये मेरा आरबीसी है, इसके ऊपर ए एंटीजन भी है और इसके ऊपर बी एंटीजन भी है। देखो दोनों ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों है, मतलब इसमें एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होगा। तो आप लोग देखेंगे कि अगर हम इसमें ए ब्लड ग्रुप भी डालते हैं या अगर हम इसमें बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा? क्योंकि यहां पे कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, मतलब एंटीजन को मारने वाला जो मिसाइल है वो नहीं है ए बी ब्लड ग्रुप के केस में।
इसीलिए ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके अंदर हम कोई भी ब्लड डाल सकते हैं, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी ब्लड डाल दो, ए डाल दो, बी डाल दो या ओ भी डाल दो, ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये तो सब में जा सकता है। ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है ना, ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो कोई भी एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी कहां से रिएक्ट करेगा? इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसे हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड दे सकता है। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। मिसमैचिंग होगा तो समझ आ गया ना, आरबीसी क्लम्प कर जाएगा, कोगुलेट बन जाएगा, जैसे दही की कंसिस्टेंसी होती है ना बिल्कुल वैसा हो जाएगा, जिससे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा और उस आदमी का अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देखते हैं ब्लड ग्रुप्स। एंटीजन on surface of RBC, antigen on surface of RBC, antibody in plasma, antibody in plasma। अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए है तो इसके ऊपर जो एंटीजन होगा वो ए एंटीजन होगा और इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी बी होगा। यहां तक क्लियर है? ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इसके पास जो एंटीजन होगा वो बी होगा और इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके पास जो एंटीजेंस होगा वो ए एंटीजेंस भी होगा और बी एंटीजेंस भी होगा और इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो यहां पे कोई भी एंटीजेंस नहीं होगा और एंटीबॉडी दोनों होगा, दैट इज एंटी ए और एंटी बी। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप, अब हम लोग देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पे डोनेट टू और रिसीव्ड फ्रॉम। देखो जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी नहीं है तो कोई मारने वाला नहीं है, मिसाइल नहीं है उसके पास, तो जो ए ब्लड ग्रुप है वो ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अगर लेने का बारी आए तो ए ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अगर हम लोग बी ब्लड ग्रुप का बात करें तो बी किसको किसको दे सकता है? बी दे देगा बी को और ये दे देगा ए बी को। अगर इसको लेने का बारी आए तो ये बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अगर हम ए बी का बात करेंगे तो जो ए बी है ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब कि ये किससे किससे रिसीव कर सकता है? ये रिसीव कर सकता है ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। लेकिन ये किसको डोनेट कर सकता है? ये डोनेट करेगा सिर्फ ए बी को। अगर हम लोग ओ का बात करें तो ओ किसको किसको दे सकता है? यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। अगर ओ किससे किससे ब्लड ले सकता है तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है। होप आपको ये जो ब्लड ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा, किस बेसिस पे ब्लड ग्रुप का अलग अलग टाइप्स होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप्स का ही आरएच सिस्टम देखेंगे। अभी हम लोग एबीओ सिस्टम देखे कार्ल लैंडस्टेनर का। देखो यहां से एक कार्ल लैंडस्टेनर लॉ भी निकलता है। कार्ल लैंडस्टेनर लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है वो एब्सेंट रहेगा, या अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट है तो जो एंटीजेंस है उसके अगेंस्ट वो प्रेजेंट रहेगा। ये कार्ल लैंडस्टेनर लॉ है, कार्ल लैंडस्टेनर लॉ। थैंक्स ऑल, होप आपको ये सारा कुछ समझ आया है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।